वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त नहीं होंगे और घर में भी ज़बरदस्त नहीं होंगे, क्योंकि यह लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और कोविड-19 का प्रकोप सभी जगह है। इसीलिए सभी लोगों को ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का मैराथन क्लास रखे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का मैराथन क्लास रखे हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन है। कुल कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड दिया जाएगा। आपको एक क्वेश्चन कितने सेकंड दिया जाएगा? 30 सेकंड। आप एनालाइज कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। यदि आप उसमें से 12 या 13 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, यानी आप सही रास्ते पे हैं। और यदि उससे कम में हैं तो समझ जाइए कि अभी आप क्या है कि कच्चे हैं, आपको पक्का करना पड़ेगा। तो पक्का करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो आज का एनालाइज करिएगा कि हम कितने क्वेश्चन को कर पाते हैं बिल्कुल ईमानदारी से। चूँकि आपको 30 सेकंड दिया जाएगा एक क्वेश्चन पे, आप देखिएगा कि 30 सेकंड में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इस मैराथन में कुल 15 क्वेश्चन है, आपको पूरी ईमानदारी से सबको करना है। तो दोस्तों, बिना टाइम को इन्वेस्ट किए अपने वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एंड तक देखने के बाद चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का एक है आपके स्क्रीन पर। टाइम आपका स्टार्ट होता है। कह रहा है कि फलक केंद्रीय घनी जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। देखिए, फलक केंद्र की बात कर रहा है, कैसे समझिएगा। फलक केंद्र मतलब होता है FCC, यानी FCC में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होगी। आपका टाइम स्टार्ट है। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो क्या है आंसर? देखिए, जब FCC की बात करेगा, किसकी बात करेगा? जब FCC की बात करेगा तो वहाँ पे जो हम लोगों का होता है, FCC के लिए जो होता है वह कितना होता है? 4 होता है। FCC के लिए कितना होता है? 4। तो जो हमारे लोगों का ये फलक केंद्री है, एक होता है हम लोगों का BCC। एक हम लोग क्या होता है? BCC। एक हम लोगों का होता है BCC। BCC में कितना होता है? 2। FCC में कितना होता है? 4। और एक होता है SCC। SCC में कितना होता है? 1 होता है। ये सब याद रखिएगा। यहाँ फलक केंद्री के लिए बोला है तो फलक केंद्री में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अंतर दोष जो तुम लोगों के होते हैं, मतलब आप लोगों के, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रेकल और एक होता है साटकी। एक क्या होता है? साटकी। और क्या होता है? फ्रेकल दोष। तो इसमें क्या बोला है कि फ्रेकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित होता है। तो बताइए इसमें से क्या होगा? फ्रेकल दोष क्या होता है? आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। फ्रेकल दोष वह दोष होता है जिसमें से किसी क्रिस्टल में उपस्थित कोई धन आयन अपने स्थान को छोड़कर किसी अंतराकाशी स्थानों पर चला जाता है, तो वहाँ पे फ्रेकल दोष उत्पन्न होता है। एक होता है साटकी दोष। साटकी दोष मतलब देखिए, स से स्टार्ट हो रहा है, स मतलब समान, यानी कि जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन व ऋण आयन अपने क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ से होता है साटकी। लेकिन यहाँ क्या होता है? फ्रेकल दोष। तो फ्रेकल दोष में क्या होगा? क्या होगा? क्रिस्टल घनत्व। तो फ्रेकल दोष में टाइम अप हो गया। फ्रेकल दोष में आपका जो होता है वो होता है अपरिवर्तित रहता है। फ्रेकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व रहता है वो क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। किंतु यहाँ पे साटकी का है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अगर यहाँ पे साटकी का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर फ्रेकल कहेगा तो अपरिवर्तित रहेगा, और साटकी कहेगा तो क्या होगा? परिवर्तित। अपरिवर्तित इसलिए रहेगा क्योंकि फ्रेकल दोष में वह क्रिस्टल को से अपने स्थान को छोड़कर अन्य दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मतलब उसी क्रिस्टल में ही रहेंगे लेकिन दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ZnS में कौन सा एकक कोष्ठिका होता है? ZnS में BCC की FCC की ECC की SCC। टाइम आप लोगों का स्टार्ट है। फास्ट आंसर कीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप एनालाइज कीजिए कि हम कितनी क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का, ZnS में कौन सा एकक कोष्ठिका होता है? 4, 3, 2, 1। योर टाइम इज एंड। कह रहा है कि ZnS में कौन सा एकक कोष्ठिका पाया जाता है? तो ZnS जो होता है
उसमें पाया जाता है FCC। उसमें क्या पाया जाता है? FCC। चूँकि ZnS हो गया आप लोगों का और NaCl हो गया, चाहे ZnS हो चाहे NaCl हो चाहे कुछ भी हो, लगभग में सभी लोग क्या होते हैं? FCC ही होते हैं। तो FCC के लिए क्या होता है कि इसमें भी जानिए कि FCC की जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है। ये आगे काम देगा कि FCC की जो समन्वय संख्या कितना होता है? वो 6 होता है। तो बोला है कि ZnS में कौन सा एकक कोष्ठिका है, तो ZnS में कौन सा एकक कोष्ठिका है? वो हम लोगों का FCC। NaCl का भी पूछेगा तो क्या होगा? उसमें FCC ही होगा। NaCl का भी पूछेगा तो उसमें भी क्या होगा? FCC होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फ्रेकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है दोस्तों। ये हम लोग का क्या है? बहुत ही IMP क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रेकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। फ्रेकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो इसमें से क्या आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया। फ्रेकेल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। चौदह। योर टाइम इज एंड। देखिए कह रहा है फ्रेकल तथा साटकी दोष दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक। तो यह यौगिक आप लोगों का है AgBr। यानी जो AgBr होता है यह फ्रेकल तथा साटकी दोनों ही दोषों को प्रदर्शित करता है। जो AgBr होता है फ्रेकल तथा साटकी दोनों ही दोषों को प्रदर्शित करता है। तो AgBr में कौन सा हो जाएगा? फ्रेकल तथा साटकी दोनों दोष हो जाएगा। इसको भूलिएगा मत, एमपी क्वेश्चन है। आप एनालाइज कीजिएगा कि हम कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो टाइम स्टार्ट हो गया। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है कि किसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें दो इलेक्ट्रॉन शेष रह गए हैं, यानी कि साझा करने के बाद किस परमाणु के पास दो इलेक्ट्रॉन शेष रह गए हैं, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, समझिएगा। सो योर टाइम इज एंड। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अणु के केंद्रक परमाणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। सो हम लोगों का इसका आंसर है आंसर नंबर डी, NH3। जो NH3 होता है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो दो इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 1 2 3। तो एक यहाँ पे H ले लेगा और एक यहाँ पे ले लेगा और एक यहाँ पे, यहाँ से बांड बना लेंगे, बचा ये हमारा, यही हमारा क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन किस में है? NH3 में है। चूँकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बंध बना लिए, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा क्या होते हैं? और इसी कारण ही NH3 में जो NH3 की संरचना होती है ऐसे हो जाती है, VBT सिद्धांत के आधार पर, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर। ये सब क्या है? ये सब के सिद्धांत है कि इसी के आकार पे क्या होता है, इसकी संरचना ऐसे थोड़ी सी टी आकार की हो जाती है। कैसे हो जाती है? थोड़ी सी टी आकार की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टाइम स्टार्ट। कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास कोटि होती है कि लघु परास कोटि होती है कि अनिश्चित व्यवस्था होती है कि इनमें सभी। कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परास कोटि, लघु परास कोटि, अनिश्चित व्यवस्था और इनमें से सभी। चलिए, तो कह रहा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, तो एक क्रिस्टलीय ठोस में जो होता है वह क्या होती है? दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? यदि यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस की बात करता तब वहाँ क्या होता है? लघु परास व्यवस्था। ठीक, इसको व्यवस्था भी हम लोग करते हैं, यानी दीर्घ परास कोटि या दीर्घ परासी व्यवस्था या लघु परास कोटि या लघु परासी व्यवस्था। ये किसके लिए रहेगा? ये हमारा किसके लिए रहेगा? ये अक्रिस्टलीय ठोस के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? ये अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेगा, तब वहाँ क्या रहेगा? लघु परास। और यदि क्रिस्टलीय ठोस की बात करेगा तो वहाँ क्या रहेगा? दीर्घ परास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घनीय निविड़ संकुलन संरचना में संकुलन क्षमता होती है। देखिए घनीय निविड़ संकुलन संरचना
क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग यानी CCP की बात कर रहा है यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? CCP की। तो टाइम स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि CCP निविड़ संकुलन संरचना में संकुलन क्षमता होती है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि CCP इक्वल टू होता है आप लोगों का FCC। यानी यदि आप लोगों को FCC का याद है तो CCP का भी क्या होता है? वही होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। और यहाँ क्या होगा? FCC। तो FCC और CCP दोनों का जो संकुलन क्षमता होता है वो क्या होता है? दोनों का सेम होता है। योर टाइम एजेंट कर है घनी निविड़ संकुलन संरचना में संकुलन क्षमता होती है तो होती है 74%। कितना होता है वो? 74%। चूँकि FCC में जो संकुलन संरचना कितना होता है? वो 74% का होता है। SCC का कितना होता है? एबव 54% होता है। और BCC का कितना होता है? 68%। BCC कितना होता है? 68%। और FCC कितना होता है? 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन से प्रकार के क्रिस्टल का गलनांक उच्चतम होता है? किस प्रकार का ठोस है जिसका गलनांक उच्चतम होता है? तो टाइम स्टार्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, टाइम यहाँ पे क्या होगा? उच्चतम किसका होगा? कि जो सबसे कठोर होगा। और सबसे कठोर में क्या क्या आते हैं? हीरा, क्या आता है? हीरा। और एक आता है क्वार्ट्ज। एक क्या आता है? क्वार्ट्ज। हीरा, क्वार्ट्ज। और क्या आता है? ग्रेफाइट। तो हीरा क्या है? सबसे कठोर है। अब अगर आपको ये याद रखेगा कि हीरा किस श्रेणी में आता है, किस क्रिस्टल में, तभी इसका आप आंसर दे सकते हैं। टाइम एंड हो गया। तो इसका जो सटीक आंसर आप लोगों का है, इसका जो सटीक आंसर है वो हम लोगों का है यहाँ पे सहसंयोजी ठोस। अब क्या है हम लोगों का? सहसंयोजी ठोस। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे सहसंयोजी ठोस। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सहसंयोजी ठोस। तो कौन से प्रकार के क्रिस्टल का गलनांक उच्चतम होता है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वो सहसंयोजी ठोस का गलनांक क्या होता है? उच्चतम होता है। क्योंकि सहसंयोजी के अंतर्गत यही तीन चीज है, इसको आप याद कर लीजिए। सहसंयोजी के अंतर्गत क्या है? यही तीन चीज आते हैं, हीरा आता है, क्वार्ट्ज आता है, और क्या आता है हम लोगों का? ग्रेफाइट। और क्या आता है? ग्रेफाइट। ये सब हमारे क्या है? सहसंयोजी ठोस है। और सहसंयोजी ठोस के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? सबसे उच्च होते हैं, और ये सबसे कठोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्रेफाइट है आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल? देख लीजिए, जिसकी हम बात कर रहे थे वही है। कह रहा है कि कौन सा ठोस है जो ग्रेफाइट है हम लोगों का? आयनिक क्रिस्टल है, कि आणविक क्रिस्टल है, कि सहसंयोजी क्रिस्टल है, कि धात्विक क्रिस्टल है? देखते हैं आप लोग कितने कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, केवल मजा लेने के लिए तो नहीं ना आए हैं। तो कह रहा है ग्रेफाइट है आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। टाइम एंड हो गया। तो ग्रेफाइट क्या होता है हम लोगों का? सहसंयोजी। अभी बताए हैं कि ग्रेफाइट हमारे लोग क्या है? सहसंयोजी क्रिस्टल होता है। तो तीन चीज आते हैं सहसंयोजी में। सहसंयोजी में क्या क्या आता है? ग्रेफाइट आता है एक, तो एक हम लोग को क्या आता है? हीरा आता है। एक क्या आता है? हीरा। और एक हम लोग क्या आता है? क्वार्ट्ज। एक क्या आता है? क्वार्ट्ज। अगर ये सब याद रखेंगे तो हो जाएगा। यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज ये किस में आते हैं? सहसंयोजी ठोस में। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। कह रहा है कि प्लास्टिक है, जो हम लोग का प्लास्टिक होता है वह कौन सा ठोस है? वह आयनिक है, कि आणविक है, कि सहसंयोजी है, कि धात्विक है? आपका टाइम स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि प्लास्टिक है, आयनिक क्रिस्टल है, कि आणविक क्रिस्टल है, कि सहसंयोजी क्रिस्टल है, कि धात्विक क्रिस्टल है? अभी अभी आपको हम बताए हैं तीन चीज, हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज। अब यहाँ क्या आ गया? प्लास्टिक आ गया है। तो प्लास्टिक कौन सा ठोस है यहाँ पे? प्लास्टिक कौन सा ठोस है? सहसंयोजी ठोस है, कि धात्विक ठोस है, कि आणविक ठोस है? आपका टाइम एंड हो गया। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वह हो जाएगा सहसंयोजी क्रिस्टल।
बट ये गलत है। आप लोग आंसर क्या मारे होंगे, सहसंयोजी क्रिस्टल, लेकिन यह गलत है। इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो हम लोगों का अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है यह, अक्रिस्टलीय ठोस है। प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, अक्रिस्टलीय। रबर, कांच और प्लास्टिक तीन चीज होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। इसको लिख लीजिए कहीं कि रबर, कांच और प्लास्टिक ये हम लोग क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। रबर, कांच और प्लास्टिक ये हम लोग क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो यदि इन तीन चीज़ों को आप लोग याद कर लेंगे, बाकी सब हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। तो रबर, कांच और प्लास्टिक हम लोग क्या है, अक्रिस्टलीय। बाकी सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। तो यहाँ प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक क्या होता है हम लोग का, अक्रिस्टलीय। लेकिन आप लोग सहसंयोजी मारे होंगे, इसीलिए हम इसको, इस क्वेश्चन को अपने से डाले हैं ताकि आप लोग इसको रॉन्ग करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम लोग का, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक हम लोग का क्या है, प्लास्टिक जो होता है वह होता है हम लोगों का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na प्लस आयन की समन्वय संख्या, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na प्लस आयन की समन्वय संख्या मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी एक विशेष गोले को अन्य जितने गोले स्पर्श करते हैं वह उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सोडियम क्लोराइड होता है FCC, ध्यान दीजिएगा इसमें, आपको हिंट दे रहे हैं हम कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वह FCC, और FCC में होती है अष्टफलकीय रिक्ति। इसमें कौन सी रिक्ति होती है, अष्टफलकीय रिक्ति। तो यदि आप लोगों को याद होगा कि अष्टफलकीय रिक्ति में कितने समन्वय संख्या होते हैं, तब आप लोग ये बता सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का। चलिए टाइम एंड हो गया। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na प्लस आयन की समन्वय संख्या होती है। तो Na प्लस आयन की जो समन्वय संख्या होती है वह कितना होता है, 6 होता है। इसका कंसेप्ट देखिए क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट हम दिखा दें आप लोगों को थोड़ा सा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वह होता है NaCl जो दिया है, तो Na का होगा 6 यहाँ पे, और Cl का भी कितना होगा, 6। Na कितना हो जाएगा 6, और Cl का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों का अलग अलग। और यदि हम दूसरा की बात करें, यदि हम दूसरा कुछ की बात करें, यदि हम देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है कि अगर यक्स वाई टाइप का रहेगा कोई, और कोई कैसा रहेगा यक्स वाई टाइप का, तो एक का 6 रहेगा और दूसरे का भी कितना रहेगा, 6। यदि यक्स वाई टू है, यक्स वाई टू, तो यक्स का हो जाएगा 6 और वाई का कितना हो जाएगा, आधा, 3, ध्यान दीजिएगा। और यदि यक्स टू वाई है, यक्स टू क्या है हम लोगों का, वाई है, तो यक्स का हो जाएगा 3 और वाई का कितना हो जाएगा, 6। यानी आधा आधा ये क्या कर लेगा, बंटवारा कर लेगा। यक्स वाई है तो दोनों कितना कितना रहेगा, 6 6 रहेगा। यदि हमारा क्या होगा, यक्स वाई टू रहेगा, तो वाई का हो जाएगा 3 और यक्स का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यदि यक्स टू वाई है, यदि हमारा क्या है, यक्स टू वाई है, तो यक्स टू वाले कितना हो जाएगा हम लोगों का, 3 हो जाएगा, और वाई वाले कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यदि यक्स टू है तो यक्स टू वाले में क्या होगा, अगर 2 है तो समझिए कि 6 का आधा हो गया, और एक अकेले है तो वो 6 खाएगा। जैसे आपके पास 6 रोटी है, आप 2 लोग हो, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 6 रोटी है, आप लोग 2 लोग हो, तो आप 3 3 रोटी खाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि 12 रोटी है और यहाँ पे 2 लोग हैं, 12 रोटी है और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो क्या करेंगे, एक 6 ठो एक खा जाएगा और 6 एक खा जाएगा। तब यहाँ से हम लोगों का जो इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी वह कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है इसमें कि फ्रेकल तथा साटकी दोष होते हैं। यह जो फ्रेकल तथा साटकी दोष होते हैं वह नाभिकीय दोष होता है, कि क्रिस्टल दोष होता है, कि परमाणु दोष होता है, कि हम लोग क्या होता है, अणु दोष होता है। ये आप लोगों को बताना है कि जो हम लोगों का फ्रेकल तथा साटकी दोष होता है वो हम लोगों का नाभिकीय दोष है, कि क्रिस्टल दोष है, कि परमाणु दोष है, कि अणु दोष है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया। फ्रेकल तथा साटकी दोष, ध्यान दीजिएगा, फ्रेकल तथा साटकी दोष परिभाषा आप लोग जानते हैं कि जब किसी क्रिस्टल से एक धनायन निकल के किसी अंतराकाशीय स्थान चला जाता है तो वहाँ फ्रेकल दोष होता है। और जब क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर किसी, यानी क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, अपने स्थान छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, क्रिस्टल से बाहर, तब वहाँ क्या होता है हम लोगों का, साटकी दोष। तो
किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे? चलिए टाइम आप लोगों का हो गया एंड। तो यहाँ पे जिक्र किसका कर रहा है, वह किसका कर रहा है यहाँ पे? वह होता है हम लोग का क्रिस्टल दोष। वह क्या हो जाएगा? क्रिस्टल दोष हो जाएगा, जो कि यह क्या होता है? क्रिस्टल में होता है। क्रिस्टल करने का मतलब यह हुआ कि यह ठोसों में पाया जाता है। या किस में पाया जाता है? ठोसों में, न कि नाभिकीय में पाया जाता है, न कि नाभिकीय में पाया जाता है, न परमाणुवीय में, न अणु में। किस में पाया जाता है? ये क्रिस्टल में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 13। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का है, कह रहा है कि Fe3O4 का क्रिस्टल है। Fe3O4 का क्रिस्टल जो हम लोग का, ये प्रतिचुम्बकीय है कि लौह चुम्बकीय है कि अनुचुम्बकीय है कि इनमें से कोई नहीं। इसमें हम लोग बताना है कि जो हम लोगों का Fe3O4 है वह क्या है, अनुचुम्बकीय है कि लौह चुम्बकीय है कि प्रतिचुम्बकीय है। तो ऑप्शन दीजिए। देखिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया। 25, 23, 22, 21। तो लॉकडाउन में आप लोगों का हालचाल तो बढ़िया नहीं होगा, हम लोग को यही उम्मीद है। फिर भी आप लोगों को हम लोग घर से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आप लोगों का कर्तव्य है। सो टाइम हो गया आप लोगों का 3, 2, 1 एंड। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि Fe3O4 का क्रिस्टल है, प्रतिचुम्बकीय है कि लौह चुम्बकीय है कि अनुचुम्बकीय है। तो यह जो Fe3O4 का क्रिस्टल होता है, यह हम लोग क्या होता है? लौह चुम्बकीय होता है। क्योंकि Fe हम लोगों का क्या है? लोहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लौह चुम्बकीय हो जाएगा। प्रतिचुम्बकीय क्या होता है कि जब किसी उपकोष में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न हो, वहाँ क्या हो? कोई भी हम लोगों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न हो, यानी कि सब क्या हो? पूरे भरे हुए हों। सब हम लोग का क्या हो? पूरे भरे हुए हों। तब वहाँ पे हम लोग का क्या होता है? प्रतिचुम्बकीय। और अनुचुम्बकीय क्या होता है कि जब उसमें हम लोग क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी वहाँ पे क्या होगा? कोई ना कोई हम लोग का क्रिस्टल क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा। जैसे यहाँ पे एक खाली रह गया, तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी यहाँ पे हम लोग का क्या है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोगों का लौह चुम्बकीय हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुचुम्बकीय हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस प्रकार के चालक विद्युत आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? किस प्रकार के चालक विद्युत आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? टाइम आप लोगों का स्टार्ट हो गया। 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। योर टाइम इज इन। तो कह रहा है किस प्रकार के चालक विद्युत आघातवर्धनी तन, आघातवर्धनी मतलब क्या होते हैं? पीटने पर ये सब क्या करते हैं? फैलने लगते हैं। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धात्विक। यानी जो धातु होते हैं, जैसे लोहा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? पीटने में क्या होता है? वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे परिवर्तित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो क्या होता है? बढ़ जाता है, इसको क्या कहते हैं? आघातवर्धनीय और तन्य। तो आघातवर्धनीय और तन्य में क्या हो जाएगा हम लोगों का? धात्विक। ये सब बाकी अणु के रूप में रहेगा, ये आयन के रूप में रहेगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 है, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है हीरा है। लीजिए, जिसकी बात कर रहे थे वही आ गया कि हीरा है। हीरा कौन सा है? हम लोगों का आणविक है कि आयनिक है कि धात्विक है कि इनमें से कोई नहीं? हीरा। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। टाइम आप लोगों का स्टार्ट हो गया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड। तो कह रहा है हीरा है। तो जो हीरा होता है हम लोगों का क्या होता है? सहसंयोजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताए थे कि हीरा, क्वार्ट्ज और हीरा था हम लोगों का, क्वार्ट्ज था और क्या था? ग्रेफाइट था। हीरा था, क्वार्ट्ज था और ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं? हम लोग के सहसंयोजी ठोस। ये हम लोग का क्या होता है? सहसंयोजी
ठोस। तो यदि कहीं भी ससंयोजित ठोस का जिक्र करेगा तो समझ जाइएगा हीरा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट का जिक्र कर रहा है वहाँ पे, हीरा, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट का। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह के मैराथन क्लास मैं अपनी वीडियो पर लाता रहूँगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जानते ही आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, लॉकडाउन है और लॉकडाउन है तो आप लोग घर पे मज़े ले रहे होंगे, और बोर्ड का परीक्षा भी हम लोगों का टल रहा है, तो टलने से पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा होगा। बट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर हम लोग अभ्यास करते रहेंगे तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। यदि आप थोड़ा थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो धन्यवाद। आपको पूरा आगे, यदि आप अपना एनालाइज कीजिएगा कि 1 से 15 तक के क्वेश्चन में आपने कितना सही मारा है, और हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमारा इतना सही है। तो हम लोगों का आप लोगों का हम एनालाइज करेंगे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।